गाइस, क्या आपने कभी एटम्स देखे हैं? परमाणु देखा है गाइस? नहीं देखा होगा, क्योंकि जो एटम होता है गाइस वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। एटम जो होता है जैसा हम फोटोज में देखते हैं गाइस वैसा नहीं दिखता। वो इतना ज्यादा टाइनी होता है कि आंखों से तो क्या, जो माइक्रोस्कोप्स हम अपने बायोलॉजी लैब में यूज करते हैं जिसमें आंख घुसा घुसा के देखते हैं भाई, उससे भी नहीं दिख सकता है वो। लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं सच्ची मुच्ची के एटम्स एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके, जो कि होगा इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी कीमत की बात करें तो गाइस बहुत ही ज्यादा 25 करोड़ का एक माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत बड़े साइज का है, जिसके लिए हम लोग आ चुके हैं गाइस यहाँ पर IIT रुड़की में, मेरे डिपार्टमेंट में, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और आज हम आपको दिखाएंगे एटम्स। तो गाइस मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। ये जो है बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो है, आपने कहीं भी नहीं देखी होगी और कोई आपको दिखा भी नहीं पाएगा, ये मेरा श्योरिटी है। तो सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। फटाफट से शुरू करते हैं। तो भाई मेरा बाल वाल इसमें ना जाए, इसके लिए ये पहनना होता है ज़रूरी। ठीक है गाइस, एवरीथिंग रेडी। जो सैंपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लोड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली बनता है और उसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है। एक सैंपल को बनाने में जनरली 2 दिन का टाइम लग जाता है गाइस। हाँ भाई, कैसा लग रहा है? साइंटिस्ट वाली फील आ रही है गाइस? इसकी शक्ल से कहीं लग रहा है कि साइंटिस्ट वाली फील आ रही है? नहीं आ रही। दोस्तों ये सारी जो चीजें हैं ये यूज आती हैं सैंपल को प्रिपेयर करने में। और गाइस ये है अभी आपको दिखानी, शायद नहीं दिखाना गाइस। आपको दिखाएं सबसे बड़ा माइक्रोस्कोप, आपको दिखाएं आपको गाइस। ये करोड़ रुपए। दोस्तों इसका साइज जब देखते हैं ना भाई, बस इसका साइज को देखते रहो, बंदा हिल जाए। और यहाँ पर जो है स्वामी सर एंड मनोहर सर हमारी हेल्प करेंगे। स्वामी सर यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर हैं और मनोहर सर यहाँ पर TM ऑपरेटर हैं, जो कि हमको सारी चीजें बताने वाले हैं अभी। सर थैंक यू वेरी मच। किसी भी माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम कोई भी चीज देखना चाहते हैं तो हमको एक सैंपल रखना पड़ता है। हमारी आंखों का रेजोल्यूशन 2 मिलीमीटर होता है। हम कितना भी आंखों पर जोर डाल ले, हम 2 मिलीमीटर से छोटी चीज को मुश्किल से देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 20 लाख गुना तक मैग्नीफाई करते हैं और हम 2 नैनोमीटर तक देख पाते हैं। 2 नैनोमीटर कितना होता है, क्या आपको इस बात का अंदाजा है? दशमलव के बाद में 7 जीरो लगा दो और उसके बाद में 2 लगा दो, तो इतना छोटा होता है। अगर आप अपनी आंखों से इतना मैग्नीफाई करके देख पाते, इसका मतलब ये है कि आप चांद पर जाकर के पृथ्वी पर टेनिस खेलते हुए लोगों की जो बॉल है उसको भी देख सकते हो। अगर आप एक कागज के टुकड़े को 1 लाख गुना बारीक कर दें, उसकी जो मोटाई होगी, हम इतनी छोटी दूरियों के साथ काम करते हैं। अगर आप एक छोटा पत्थर लेते हैं और उसे 2 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करते हैं तो वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा हो जाएगा। इस चैम्बर के अंदर जो है सैंपल है, यहाँ पर हमारे पास में 2 सैंपल्स रखे हुए हैं गाइस। ये जो है ये सैंपल होल्डर है जिसमें ये रखा हुआ है गाइस। ये छोटा सा सैंपल अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा कि सैंपल आ चुका है और निकल भी चुका है इसमें। दोस्तों ये देखो, ये है सैंपल। कितना छोटा सा है, देखो मेरे हाथ से कंपेयर करो इसको, बहुत छोटा सा। ये 3 मिलीमीटर डायमीटर का है, 3 mm बस। और ये गाइस एक्चुअली में एक गोल्ड सैंपल है। दोस्तों अगर इस सैंपल की मैं मोटाई की बात करूं तो वो है 30 नैनोमीटर्स। 30 नैनोमीटर्स का मतलब गाइस क्या होता है, आप अपना एक बाल लो, अपने सर का एक बाल लो और उसको 80,000 बार काट दो। ठीक है, उसके 80,000 सेक्शंस कर दो। उसमें जो एक सेक्शन होगा, सोचो बाल कितना पतला होता है, उसके भी 80,000 टुकड़े। गाइस ये इतना ज़्यादा पैसा, इतनी ज़्यादा मेहनत करी जाती है इस छोटे से, इस टाइनी सैंपल को देखने के लिए। तो अब इस सैंपल को भाई सैंपल होल्डर में डाला जा रहा है।
अब इस सैंपल होल्डर को लगाया जाएगा मशीन के अंदर, और ये लगता है गाइस यहाँ पे देखो इस जगह पे इसको घुसाया जाता है, इस छेद में ये गया। तो भाई सैंपल जो है ना वो जा चुका है। सैंपल लोड करने के बाद में गाइस जो मशीन है उसकी सारी जो अंदर की हवा है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा ताकि अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो। तो यहाँ पर सैंपल को लोड करने से पहले इस मशीन के अंदर भी लोड किया जाता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा क्लीनर। तो अब इस प्लाज्मा क्लीनर में मनोवा सर सैंपल लोड करने जा रहे हैं, इसको तो गाइस निकाल देते हैं बाहर। सर प्लीज लोड द सैंपल। और अब इसके अंदर इसकी सफाई होगी, देखना भाई। गाइस ये जो वॉयलेट कलर आपको इसके अंदर दिख रहा है, जो बैंगनी रंग दिख रहा है ना, ये है गाइस प्लाज्मा। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये प्लाज्मा था क्या भाई, तो प्लाज्मा जो है वो होता है बहुत ही विचित्र चीज। विचित्र का मतलब है गाइस जो हमारे किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही हमको दिखता है। जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है जो कि जनरली एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे अर्थ पे, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। जनरली हमारे सन पे जो सूरज है हमारा, उसके ऊपर देखने को मिलता है प्लाज्मा। किसी पार्ट को आगे पीछे करना हो तो इतनी हैवी, इतनी बड़ी चीज को भाई कैसे कोई हिलाएगा। तो ये क्रेन्स यहाँ पर परमानेंटली इंस्टॉल्ड हैं। अगर कुछ भी आगे पीछे करना है तो ये क्रेन्स करते हैं। गाइस ये जो बहुत बड़ी टंकी आपको दिख रही है, जो कि देखने में लगता है कि 500-700 लीटर्स की टंकी है, ये एक्चुअली में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे मशीन का। इसके अंदर बताऊं क्या होता है गाइस, इसके अंदर 100 वोल्ट दिया जाता है और निकलता है 3 लाख वोल्ट। अब भाई बिना ज़्यादा साइंस की बातें किए हुए आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ ये मशीन कैसे काम करता है। जैसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत सारे लेंसेस होते हैं, वैसे ही इस मशीन के अंदर भी बहुत सारे लेंसेस होते हैं। Yeah, so we are very much happy today with our engineer Amit. So आप लोग को मैं एक कुछ टेक्निकल चीज बताना चाहते हैं। देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल्स को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मींस मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है। सो तभी भी हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तभी वो मैग्नेट बन जाती है। जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पर वो जो 3 लाख वोल्ट बना था, कहां बना था, उस टंकी में बना था। जैसे लाइट आती है ऐसे इलेक्ट्रॉन की बीम आती है, और उस बीम को यहाँ बीच में ये जो लंबा सा सेक्शन है 4-5 फीट का, इसके अंदर फोकस किया जाता है यूजिंग लेंसेस। लेकिन आप सोचो इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए कांच के लेंसेस का यूज तो नहीं किया जाएगा, उसके लिए यूज किया जाता है गाइस मैग्नेटिक लेंसेस का। भाई वैक्यूम एकदम तैयार है। सर जो है इसको लोड कर रहे हैं सैंपल को, और ये इसके अंदर इसको डाल दिया जाता है। और गाइस अब हमको देखने को मिलेंगे एटम। ये जो पार्ट है सर इसको हटा देंगे, और अब इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर ग्रीन सी लाइट, इसको बंद कर लो अपनी लाइट को। ये देखो गाइस इसके अंदर एक ग्रीन पैटर्न दिख रहा है। ये जो सैंपल है इसको कर रहे हैं फोकस, और भाई इसमें दिख पा रहा है कि क्या हो रहा है। ये देखो ये जूम किया, ये जूम किया, और कितना ज़्यादा जूम हम इस पर कर सकते हैं। अभी डिस्प्ले पे भी दिखेगा लेकिन ये ज़्यादा मज़ेदार है गाइस। आप अपने फ़ोन में भी जूम करते होंगे, 5x 10x 20x जूम होता है ना गाइस। ये जो माइक्रोस्कोप है ये स्टार्टिंग करता है 10,000x से, 10,000x जूम से तो ये शुरू करता है, और 10,000x जूम से बढ़ के गाइस ये जाता है 2 मिलियन x तक, यानी कि 20 लाख गुना जूम तक। यहाँ पर ये स्केल है, आप देख सकते हो। दिस इज 0.5 माइक्रोमीटर्स राइट नाउ। 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है। गाइस बहुत ज़्यादा छोटे में जा रहे हैं, ये समझ लो आप। तो गाइस अब जो हम जा चुके हैं 40,000 के x पे, यानी कि 40,000x मैग्नीफिकेशन पे। ऐसे ऐसे देखना पड़ता है इसके अंदर घुस के, और जब जो है यहाँ पर दिखता है वी आर एट 500,000x राइट नाउ। क्या बात है गाइस, 5 लाख x पे, 500 के x पे हम आ चुके हैं। 5 लाख x मैग्नीफिकेशन की ये इमेज है गाइस। 10 नैनोमीटर का स्केल हो चुका है। और ये देखो गाइस यहाँ पर आपको ये जो चीज़ें दिख रही हैं ये सारे के सारे नैनो पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं गोल्ड के। और इसमें अगर आप बारीकी से देखोगे तो लाइंस दिखेगी फिंगरप्रिंट के जैसी। ये जो फिंगरप्रिंट जैसी जो गाइस लाइंस हैं ये एक्चुअली में एटम्स की लाइन है। गाइस अब हम आ चुके हैं 1 मिलियन x जूम पे, और यहाँ पर है रिजल्ट्स। ये वही पार्टिकल्स हैं और अब ये बड़े हो गए हैं गाइस, मतलब बड़े दिखने लग गए हैं। 5 नैनोमीटर का स्केल है, और 5 नैनोमीटर हद से ज़्यादा पतला होता है, बहुत ही ज़्यादा।
ये अब देखो गाइस, ये है वो लाइनें जो पिछले बार दिख रही थी और ये सारी एटम्स की लाइनें हैं। अगर आप इधर आओगे थोड़ा सा इधर तो आपको डॉट्स दिखेंगे। और गाइस ये जो डॉट्स है ना गाइस, ये एक्चुअली में रियल एटम्स हैं। दीज आर रियल एटम्स। यहाँ पर ये कोई डब्बे या फिर ये कोई बॉल्स नहीं रखी हैं गाइस, ये वो चीज़ है जिससे सारी चीज़ें बनती हैं। तो गाइस यहाँ पर देखो ये लोग भी बैठे हुए हैं। करतार वो पहन ले, टोपी पहन ले भाई, बाल वाल कुछ गिर ना जाए। और गाइस आपको एक चीज़ और दिखाऊं, इधर आओ, यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन भी रखी हुई है। ये जो लिक्विड नाइट्रोजन है ना, ये भी डलती है इसके अंदर। ओके ओके। अरे यार भाई वो बोल रहे हैं कि अगर आप बोलते हो ना तो भी ये वाइब्रेट करती है, तो अब हम चुप रहेंगे। गाइस अब हमारा जो पिक्चर है वो रेडी है। अब आप लोग देखो भाई, फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे 2 मिलियन एक्स पे, यानी कि 20 लाख मैग्नीफिकेशन पे। ये देखो गाइस, अब ये जो आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये जो बॉल्स आपको दिख रहे हैं डॉट डॉट, ये सारे एटम हैं। और गाइस अब आपको विश्वास करना पड़ेगा कि किसी भी मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो इतने अच्छे अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। एटम्स ऐसे बिखरे नहीं पड़े रहते कि एटम्स हैं सारे कहीं पड़े हैं, नहीं। एटम्स स्पेसिफिकली एक पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं ऐसे। ये आपको एक लेयर दिख रही है, ऐसी बहुत सारी लेयर्स हैं इसके अंदर। तो भाई लाइटें ऑन हो चुकी हैं और हमको हमारा रिजल्ट भी मिल चुका है गाइस। ये है रिजल्ट। ये देखो, हम जो चीज़ देखना चाहते थे, एटम्स को देखना चाहते थे, और हमने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई आज आपको एटम्स दिखाएंगे, तो वो एटम्स ये रहे गाइस। तो आई थिंक गाइस अब आपको बहुत सारा मज़ा आ गया होगा। हम सिर्फ आपको ये मशीन दिखाने के लिए अपने घर से यहाँ IIT रुड़की तक आए हैं। और गाइस मुझे तो बहुत अच्छा लगा वैसे तो अपने कॉलेज आकर के भी, लेकिन इतना कुछ किया है आप सभी को कुछ नया दिखाने के लिए, जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने आज से पहले कभी एटम्स को ऐसे नहीं देखा होगा कि असली में जब हम जूम करते हैं तो एटम्स कैसे दिखते हैं। तो गाइस अब वीडियो के लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, आज के लिए इतना ही। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।